स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए भाई साहब। जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है, बाइबिल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसका शीर्षक है सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य। बाइबिल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबिल के प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सदगुरु थे। जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी गुरु धारण करने पड़े थे। उनके गुरु अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इसी प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता, और द्विज बने बिना उस परम सत्ता से, उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता, और ना ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा अर्थात बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा मैं दूंगा उसे इस समय मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्विज बने बिना उस परम तत्व का प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य में कहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना सेंट जॉन को बताया। जो भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं उन सबको मूर्त रूप से घटने से पहले ही दिखाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो बात हमारा दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखना सुनना संभव है, पूर्ण सत्य है। पश्चिम को यह ज्ञान 20वीं सदी के अंत में मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। इसीलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से में बपतिस्मा यानी दीक्षा पाओगे। धार्मिक ग्रंथों के उपदेश पश्चंती वाणी में दिए जाते हैं, परंतु ज्ञानी संत पश्चंती वाणी समझ सकते हैं। इसलिए उस ज्ञान को वैखरी वाणी में लिखकर संसार के सभी मनुष्यों के लिए छपवा देते हैं। पश्चंती वाणी ध्वनि रूप शब्दों वाली वैखरी वाणी से और भावात्मक विचारमयी वाणी से भी विलक्षण स्वात्म स्वात्म विमर्शमयी अनुभूति रूपी वाणी है, जिसे भौतिक भाषा में उद्बुद्ध करना इंस्पिरेशन कहा जाकर समझाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसीलिए सेंट जॉन ने जगह जगह कहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में वहां गया इत्यादि। पश्चिमी जगत के लोग मात्र वैखरी वाणी ही समझते हैं, इसलिए वे अपरा विद्या के ही ज्ञाता हैं, क्योंकि अपरा विद्या का ज्ञान वैखरी वाणी में लिखा जाता है। बाइबल के कई संदर्भ ऐसे भी हैं जिनका सही अर्थ अंतर्मुखी होकर ही समझा जा सकता है, और यह कार्य पश्चिम के लोगों के सामर्थ्य से बाहर है। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई। बाइबल की भविष्यवाणियों की प्रत्यक्षानुभूति के संबंध में मैंने भारत स्थित कई संस्थाओं से संपर्क किया था। मैंने उन्हें बाइबल में वर्णित आनंद के बारे में पूछा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है, यह एक आंतरिक आनंद है
जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका अर्थात प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। मुझे दिल्ली की एक संस्था ने कुछ सामग्री भेजी जिसमें कटोरों के चित्र बनाकर आनंद के उमड़ने की बात समझाई गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई और साथ में उन लोगों के अल्प ज्ञान पर तरस भी आया। मैं प्रकाशित वाक्य की चंद बातें जो सेंट जॉन ने पश्चंती वाणी में सुनी थी यथावत लिख रहा हूं। क्या ईसाई जगत इनकी सही व्याख्या करके प्रमाणित करने की स्थिति में है? मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह कार्य अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम किसी का सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबल के ऐसे संदर्भ समझ में आ ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 1:16 वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। 2:11 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। 2:16 सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 2:17 जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। 2:17 और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। 3:4 पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। 3:20 देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। 7:23 फिर मैंने एक स्वर्गदूत का जीवते परमेश्वर की फिर मैंने एक स्वर्गदूत का जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य की केवल उपयुक्त बातें ही अलौकिक नहीं है, इसका तो संपूर्ण भाग ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले लोगों को 20वीं सदी के अंत से पहले बाइबल के संपूर्ण रहस्य की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा यीशु इसकी भविष्यवाणी कर गया है। मैं पश्चिम के लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि धनबल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है।
उस पर युग परिवर्तन के इस संधि काल में पुनर्विचार करें। ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबल के निम्न संदर्भों पर रात दिन चिंतन करने की सलाह देता हूं। हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। सेंट मैथ्यू 19 विसर्ग 23 एवं 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैंने बहुत अच्छी लेखनी पढ़ी। अब हम कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किए जाते हैं एवं संडे को सुबह 9 बजे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सुबह का कार्यक्रम हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री हिंगू जी करते हैं और शाम का हम सभी गुरु भाई बहन मिलके इसमें सामूहिक अपनी सेवा देते हैं, जिसमें आप भी अपना यदि कोई भाग में अपनी सेवा देना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज शनिवार है तो छुट्टी भी होगी काफ़ी गुरु भाई बहनों की। चलिए एक एक करके हम आपकी कोई अनुभूति, जिज्ञासा या प्रश्न हो, आपका सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव। बाइबिल की भविष्यवाणियां जो पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जो ये पुस्तक हम पढ़ हाँ जी, हाँ गुरु भाई, आवाज सही है। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। इस पुस्तक में बहुत सारे उल्लेखों का वर्णन है और कभी कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हमारे मतलब हमारे लिए किस तरह तरह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो पहली बात तो ये एक बहुत बड़े समुदाय का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको काफी लोग फॉलो करते हैं और गुरुदेव ने भी इसके मतलब इसकी भविष्यवाणियों को सत्य बताया है और उनको हमारे धर्म से एक तरह से जोड़ा है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। वो लोग जो कहना चाह रहे हैं वो आदि अनादि काल से हमारे यहाँ तो पहले से हो रहा है। तो इस तरह इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनको गुरुदेव ने इस अपनी पुस्तक में विस्तार से वर्णित किया है, जो शायद हमें आने वाले समय में जब दूसरे लोगों को, विदेशियों को या इस धर्म के मानने वालों को समझाना पड़े तो बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए, मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी अनुभूति साझा करें। आज हमारे साथ काफी गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा, आरजू दहिया जी गुरु बहन हैं, आपका स्वागत है। आप गुरु भाई हैं, गुरु बहन, मुझे आपसे माफी चाहूंगा। आप यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पे आए और अपना थोड़ा सा परिचय दें और गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ वो बताएं। आरजू दहिया गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी, जय गुरुदेव भाई साहब।
तो गुरु भाई बच्ची कर रही है थोड़ी। आरजू बोल। अच्छा बिटिया है। अच्छा अच्छा। वो जी बेटा कल आप बताइए। जी भाई साहब। अच्छा कब से शुरू किया बिटिया ने ध्यान? और अभी गुरु भाई 10-12 दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अपने क्या है, डायबिटीज की दिक्कत थी। ओके। परसों अपने से तलाब हुई थी इससे। तो कह रही भी पहले मीठा खाने का जी करता था तो मेरा शुगर बढ़ जाता था। अच्छा और अच्छा। अब गुरुदेव का नाम लेकर मैं मीठा खा रही हूँ, शुगर कंट्रोल में है। बहुत बढ़िया भाई साहब, चमत्कार है तो गुरुदेव का। आरजू बेटा माइक ऑन कर ले, दिक्कत को नहीं। जी जय गुरुदेव सब। कैमरो जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु बहन थोड़ा सा बताएं कि आपका शुगर लेवल कितना आया था पिछली रिपोर्ट्स में, और कब से आपको ये तकलीफ है? कब तो कुछ नहीं है, 200 से नीचे ही रहती है शुगर तो। अच्छा अच्छा, 200 से नीचे रहती है। अच्छा तो अब जैसे पहले में और अब में आपको क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है? जैसा विजय भाई साहब ने बताया कि पहले मीठा खाने से तकलीफ हो जाती थी और अब कोई परेशानी नहीं है। नहीं अब तो कुछ नहीं, वैसे मीठा खाने का मन करता है तो गुरुदेव का नाम लेके खाती हूँ तो कुछ नहीं होता। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान में क्या कुछ अनुभव होता है, दिखाई देता है कुछ, या योगिक क्रियाएं होती है? नहीं ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता। अच्छा आप ध्यान कब से कर रहे हैं वैसे? 10-12 दिन तो हो गए। अच्छा 10-15 दिन हो गए। हम्म, बहुत अच्छा गुरु बहन। चलिए आप जुड़ते रहिए सेशन से। और कोई विशेष बात आप अनुभव साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है, कुछ और आपको बताना हो तो। नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आप जैसे एकदम यंग गुरु भाई बहन आते हैं और अपनी 10-15 दिन में भी इतनी अच्छी अनुभूतियां होती है उनको साझा करते हैं, तो हम सभी को बड़ी प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत जय जय श्री धन्यवाद गुरु गुरुदेव। बहन। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, वो आज मैंने बात की थी मंजूवास से है, जी जी। तो बहन तो नहीं कह सकते, वो 80 बिटिया है। 85 साल के, अच्छा बिटिया अच्छा। नहीं 80 85 साल के वो ओके गंगानगर ओके। रहते हैं। हाँ मैं आपको उनका पता भेजूंगी, आप कभी उनसे मिलना। अभी तो वो मंजूवास गए हुए हैं। वो अच्छा खूब अच्छा अच्छा। प्रचार गुरुदेव का, 2-3 साल से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, खूब प्रचार करते हैं गुरुदेव का। और जी जी जी। मांजूवास में अभी गए तो बहुत फायदा आया है मांजूवास गांव में कई गुरु बहन भाइयों को। तो अच्छा एक अच्छा लेडी अल्सर था, तो डॉक्टर ने सब चीजें खाने को मना कर दिया। और अच्छा चाय चाय तो 4-5 सालों से वो नहीं पी रही थी। चाय पीने से तो वो बोलती मेरे जबरदस्त पेट दर्द होता था चाय पीते ही, और अच्छा पानी अच्छा। तक भी नहीं, पानी भी बंद था उसका। जी कोई जी जूस जी। लेना जगह, अच्छा और उबली सब्जी थी उसमें कोई नमक मिर्च नहीं डालने थे। अच्छा। तो वो कहती है मेरी तो जिंदगी नरक बन गई। तो उनको गुरुदेव के बारे में बताया, और उनका कहना भी मानते हैं लोग, गुरुदेव के बारे में वो बताते हैं ना तो वो करते भी है। अच्छा अच्छा भी अच्छा। गुरुदेव पर इतनी, भी गुरुदेव उनसे प्रचार करवाते हैं, वो कहते हैं भी गुरुदेव मुझे जिंदा रखना, अब तो मैं बस ये सभी मेरी उम्र बढ़ा मैं आपका प्रचार करूं। और आपने तो सही कहा गुरु बहन, प्रचार में एक नशा है, जो करता है हाँ वो जी, महसूस करता है इसको। हाँ जी। तो और आप भी वो तो सारे दिन लगे रहते हैं नए नए गुरु भाई बहनों को जोड़ने के लिए, बड़ा अच्छा रहता है आपका भी।
खूब डांट पड़ती है। मैं बाहर आकर बात कर रही हूँ, मुझे भी खूब डांट पड़ती है, तू पागल हो जाएगी, घर छोड़ देगी। वो तो गुरुदेव घर नहीं छोड़ने देते, वो तो पहले कहते भी गृहस्थी पहले है, वो निभाओ, नहीं तो दिन और लेना पड़ेगा इनके लिए। सही बात है, बिल्कुल। तो गुरुदेव की बातें करती है, तू और बातें नहीं करती। और ऐसे करके डांट तो खूब पड़ती है। और फिर कोई आकर बोलता है ना, अभी हाँ आपके बेटे ने ऐसा बताया तो हमारे ऐसा हो गया, अभी धन्यवाद देना चाहते हैं उनका। और फिर हाँ ठीक है चलो, तीन थोड़ा बहुत तो फायदो है। सही है कि तो फायदा बहुत अच्छा गुरुदेव। आप उनसे कभी तो फोन पे कनेक्ट करवाइए हमें, जो गुरु बहन है ना, उनसे। हाँ 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 सोच रही हूँ भी, उनका एक खूब सारे अनुभव है, वो तो बहुत बताते हैं सभी को, और कहना भी मानते हैं सब उनका। और जी जी। फिर उसका ना अल्सर बिल्कुल ठीक है भैया उनका अच्छा। भी। अब वो चाय पीते हैं, अब सर्दी में वो बोली अपनी पोती को भी चाय बना कर दे, और गुरुदेव का नाम लिया, मैं तो पी गई। अब वो 2 बार चाय पीते हैं। अब अच्छा। वो आज ही बता रहे थे नानी हम्म। माँ, तो रहे थे मैं उनको सूट सिलवाने देने गई, बिल्कुल ठीक है, सिलाई करने लग गई। और बोल रही है भी मैं तो कनक भी खाने लगी हूँ, अच्छा देखो अच्छा। देखो मैं तो कनक खाने लगी हूँ। उनको भी हाँ। जोर है बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो वो भी खूब प्रचार कर रहे हैं, अच्छा जिनका अल्सर ना वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो एक और मंजू वासमी है जिनको भी ट्यूमर है, तो अच्छा। अच्छा। उनके साल से लगे हुए हैं वो नानी माँ भी आप करो करो। फिर हाँ हाँ। वो थोड़ा हो ही जाता है ताम सीता का कोई कुछ, एक जी बार जी करते जी। हैं फिर छोड़ते हैं। अब उनके गले में लॉकेट डाला है, जाम सर लेके गए थे। अच्छा और अच्छा। अब माँ कह रहे थे, मैं उनको और डांट लगा कर आई थी भी तू जीना है तो ये कर ले। और हाँ जी हाँ जी। वहां पर भगत सिंह भाई भी मिले थे जाम सर उनको, तो उनसे बात करवाई थी। तो बोले भी तू इस कैंसर से नहीं मरेगी, भी तेरे को ये ट्यूमर है जो इससे नहीं मरेगी जी, अगर तू गुरुदेव का ध्यान लगाएगी तो, वरना तेरी भी हम्म। तो बहुत दुर्गति होगी, तेरी मौत की तो हुई। तो फिर अब वो थोड़ा सा वो कहते तो हैं भी मैं कर रही हूँ, माँ कह रही थी मैं और वो और उसको और संभाल कराऊंगी, कर रही है क्या, वो जी जी ठीक हो जी। जाए ना। बस मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ वो लग जाए और ठीक हो जाए। जी जी। और गुरुबहन, आपके माध्यम से विवेक जी गुरु भाई को लेंगे और बुद्धि जी को भी लेंगे। मैं एक छोटी सी बात रखना चाह रहा था। हमारा जो ये सिद्धियोग का दर्शन है, बड़ा अद्भुत है। मतलब इसमें जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उन सबका खंडन है, और एक बहुत ही नई दिव्य पद्धति है ये, वैज्ञानिक पद्धति मैं कहूँगा। क्योंकि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। बहुत सरल बात है कि आपको नाम जप करना है, और नाम जप करने से ही आप में परिवर्तन आएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति, भले ही हमारा गुरु भाई गुरु बहन ही क्यों ना हो, वो यदि प्रार्थना करे हमारे लिए तो उसमें लाभ हो सकता है। लेकिन अगर उनका कोई आशीर्वाद से कुछ मिले या इस तरह कुछ हम सोचें, तो वो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये सब वैसी ही बातें हैं। दूसरा जो ताबीज वगैरह है, जैसे दूसरे ताबीज का भी कोई महत्व नहीं है, वैसे ही हमारे ताबीज का इतना महत्व है कि उसको देखने से हमें गुरुदेव याद आएंगे। जैसे घर में कोई फोटो लगी है गुरुदेव की, तो उसका महत्व यही है कि गुरुदेव की फोटो पे नजर जाएगी तो हमें एक बार याद आएगा, तो हम नाम जप करेंगे, फिर उससे आराधना आगे बढ़ेगी। जी विवेक जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं माफी चाहूंगा, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। आप जय कृपया अपनी गुरुदेव बात भैया। रखें। जी जी। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। भैया पंकज भारद्वाज के नाम से मेरे बड़े भैया हैं। मैं आपका छोटा भाई तो हूँ वो भाई कल, साहब। नहीं, इसमें पंकज के नाम से बड़े भैया और जुड़े हुए हैं मेरे। अच्छा, आज ही सेशन में क्या? ओके। हाँ, कल से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा गुरुदेव के बारे में उन्हें बता दीजिए। जी जी जी। तो गुरु भाई, आपने उनको वैसे तो बेसिक चीजें बता दी होंगी, हाँ और मैं। हाँ, बता दिए। घर घर पे मम्मी वगैरह सब लोग ध्यान करते हैं ना, तो कल से ही उन्हें जोड़ा है गुरुदेव की मीटिंग से। गुरुदेव के भाई बारे साहब, में मैं ये चाहता हूँ कि गुरुदेव के बारे में आप और थोड़ा उन्हें बता दीजिए। जी जी बिल्कुल मैं बताता हूँ भाई साहब।
अभी एक हैंड रेज किया था किसी गुरु भाई बहन ने, और पंकज भारद्वाज जी के नाम से तो कोई आईडी दिख नहीं रही है भाई साहब। वो है, उपस्थित है सेशन में? एक सेकंड। मैं उनसे निवेदन अभी करूंगा तो कि भाई साहब आप आइए। जी सतीश जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सतीश जी भाई साहब। जी आपका गुरु भाई माइक ऑन पंकज कीजिए। जी के नाम से हेलो। एक आईडी है। अच्छा, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ, गुरु भाई जो गुरु बहन थी ना अभी बोल रही थी उनको, उनसे बोलना चाह रहा था मैं कि मेरे भी रेक्टम में ट्यूमर था गुरु भाई। अच्छा। और ट्रीटमेंट लिया मैंने, सर्जरी भी करवाई, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी गुरु भाई गुरुदेव की कृपा से सब ठीक है गुरु भाई, काफी अच्छी रिकवरी है। जी 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 जी। तो गुरु भाई मेरा वेट 53 हो गया था, अभी वापस से 63 हो गया गुरु भाई। अच्छा, ओके ओके। तो जय गुरु। वही वही मैं गुरु बहन से बोलना चाह रहा था कि विश्वास रखो और कंटिन्यू नाम जप करो, ध्यान करो, सब ठीक होगा गुरु भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया गुरु भाई। और एक्चुअली ये मंच भी इसीलिए है भाई साहब कि हम, जैसे हमारे साथ कोई अनुभव रहा है और हाँ वैसा ही किसी का प्रश्न आता है या वैसा ही किसी का प्रॉब्लम आती है, तो हम एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि देखो मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे ठीक हुआ है तो आपके भी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो और इस तरह हम मतलब आगे बढ़ के बताते हैं लोगों को, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी गुरु सेवा है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि ठीक तो बहुत के हुआ लेकिन कोई आगे नहीं आया कि मेरा एड्स ठीक हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ। समाज के भय से, समाज की आलोचना के भय से। लेकिन कुछ जो ऑलरेडी अस्पताल में एडमिट थे, हाँ उनका हाँ। तो डॉक्टरों को पहले से पता था भाई क्या है इनकी बीमारी। सही तो बात। वो जब आए तो उन्होंने खुला बोला। फिर ये हमारा एक तरह से गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव होता है कि हम एकदम निर्भय और निडर निडर होके, जो हमारे पीके सिंह जी गुरु भाई भी हमेशा तत्पर रहते हैं गुरु सेवा में, एकदम कॉन्फिडेंस है कि मेरे ठीक हुआ है, ये आपके भी होगा, चिंता मत कीजिए। वही मैं बोलना चाह रहा था गुरु भाई गुरु बहन से कि जी जी कोई जी। दिक्कत नहीं है, बस विश्वास रखो, कंटिन्यूस करो। मेरा मैं गुरु भाई मेटास्टेटिक तक पहुंच गया था गुरु भाई, और अभी मैंने पेट स्कैन कराया, काफी काफी अच्छी रिकवरी है गुरु भाई, मतलब अच्छा एकदम अच्छा। कॉन्फिडेंट। गुरु भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको कुछ फिगर याद हो कि जैसे ज्यादा हम तो समझते नहीं है डॉक्टरी भाषा, परंतु जो लोग समझते हैं उनके काम का हो, कुछ रिकवरी का जो एग्जैक्ट नंबर आपको अगर याद हो तो। तो गुरु भाई मेरा जो था क्या था, रेक्टम में था, रेक्टम में लोकली एडवांस स्टेज पे था। अच्छा अच्छा। तो सर्जरी करवाई, सर्जरी में क्या हुआ था, वो इन्फेक्शन इधर उधर फैल गया था और लीवर के आसपास तक आ गया था। फिर बाद में मैं ध्यान करता रहा, कंटिन्यू ध्यान करता, मंत्र जाप मेरा कंटिन्यू चलता था गुरु भाई। मेरा जी जी ध्यान जी। लगता नहीं था, योगी क्रियाएं होती थी, मुझे ध्यान मेरा अभी भी कभी लगता है कभी नहीं लगता, बाकी मेरे को नाद कंटिन्यू 24 आवर सुनाई देते गुरु भाई। बड़ी दिव्य स्टेज है भाई साहब आपकी। तो नाद मुझे कंटिन्यू सुनाई देती रहते गुरु भाई, तो दोनों जी जी कानों जी। में रात में तो और जोर जोर से बजते गुरु भाई। तो अच्छा बहुत बहुत आनंद लेता हूँ मैं उसका, वो नाद अच्छा। कौन सी ध्वनि सुनाई देती है गुरु भाई? की अच्छी ध्वनि सुनाई दे, जिंगुर बजते हैं गुरु भाई दोनों कानों में अच्छा अच्छा तो। अच्छा। जी मुझे भी इसी ध्वनि का आजकल अनुभव हो रहा है, गुरुदेव की अनंत कृपा है, मैं ये कहूंगा। हम तो और इसके गुरु भाई लायक नहीं टाइम थे। लगा है, ऐसा नहीं कि एक आध महीने में हो गया, 8 महीने के बाद मेरे को नाद सुनाई दी गुरु भाई, तो मैं बहुत खुश हुआ उसके बाद। भाई साहब मुझे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा है। मैं हाँ, तो एकदम पीछे वाले जो क्लास में बच्चे होते हैं ना, पढ़ते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो लटक लटक के पास होते हैं, उस तरह की स्थिति में अभी भी शायद वही स्थिति चल रही है भाई साहब। मुझे करीब 15-17 साल बाद नाद का अनुभव हुआ। तो 8 महीने तो मैं मतलब उसके हिसाब से तो काफी अच्छी है भाई साहब। अच्छा मैं नाम जब अभी गुरु भाई मैं कंटिन्यूस करता था, मतलब सोते बैठते मतलब करता ही रहता था मैं नाम जप, और मेरा चलता भी रहता था, रात को भी उठता था तो ऐसा लगता था नाम जप चल रहा है, अच्छा, बहुत दिव्य वैसा बात है भाई अनुभव। साहब।
अच्छे अच्छे अनुभव हुए, गुरुदेव आज्ञा चक्कर पे दिखे। अभी 2-3 दिन पहले की अनुभूति बताता हूँ गुरु भाई। हाँ मुझे जी, हाँ जी। ध्यान में शिवलिंग दिखा, उसके ऊपर गुरुदेव थे। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर गुरुदेव दिखे, उसे बड़ा सा शेषनाग जैसा एक बड़ा सा सांप था, गुरुदेव के छाया कर रखी थी उसने अच्छे से। ओ, है तो वही। बस बस गुरु भाई, वही वही है तो वही। गुरुदेव है तो वही, बस अपनी माया छोड़ रखी है उन्होंने। बस गुरु भाई, तो इस ध्यान में ऐसी अनुभूतियां हुई गुरु भाई। और अभी हम ध्यान करता हूँ और अच्छी रिकवरी है, तो गुरु भाई वही मैं बोल रहा हूँ अभी, मतलब जी जी जी। बस मैंने सतीश गुरुदेव भाई, पे जय गुरुदेव। समर्पण कर दिया गुरु भाई, तो बस मैं जी गुरुदेव पे अनूप ही जी, गुरु ध्यान। भाई जय गुरुदेव। हाँ, मैं पूछना जी चाह रहा था सतीश भाई से, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव कि भाई। कि नाद सुनने के बाद मैं मंत्र जाप पे कुछ असर हुआ कि नहीं इनके? नहीं गुरु भाई, मंत्र जाप तो मेरा कंटिन्यूस चलता है, अभी भी चलता है। मंत्र जाप तो मैं करता रहता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। जी जी बाकी जी अभी जी। जैसे रात में उठता हूँ ना, तो जैसे पहले तो क्या नाम जब चलता रहता था, अभी नाद चलती है गुरु भाई। ओके। मुझे भी 7-8 महीने बाद नाद दाहिने कान से सुनाई देता है, लेकिन मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छी तरह से अब। मंत्र जाप तो मैं कंटिन्यूस करता रहता हूँ गुरु भाई। चलिए, रात रात वो बहुत मंत्र जाप करते करते कब नींद आती है पता नहीं लगता गुरु भाई। मैं तो शुरू बिल्कुल। से रात को मंत्र चालू कर देता हूँ, मंत्र जाप करते करते मोबाइल में चलते चलते बंद हो जाता है अपने आप 1 घंटे का, और सो जाता हूँ। फर्स्ट क्लास नींद आती है, जबकि मैं डिप्रेशन से 10 सालों से ग्रसित था, अच्छा। इंसोमिनिया। हाँ, बहुत बढ़िया। बड़ी देव की कृपा रही मेरे पास। भाई साहब, जो मुझे समझ में आ रहा है ना, यही चीज हमें मंत्र जाप के लिए थोड़ा रोक रही है कि हम सुन रहे हैं उसको। सुनने का महत्व सिर्फ उतना ही है कि हमें कुछ समझना है उस मंत्र से, हमें कुछ उसमें से उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है, या हमारी लय नहीं बन रही है, वो समझना है। वो समझने के लिए 1 मिनट या आधा मिनट सुन लिया बस। उसके बाद हमें उसको जपने का प्रयास करना चाहिए, उससे हमारा नाम जप अच्छा रहता है वैसे। जी गुरु चलिए भाई। सतीश जी, गुरु भाई, मैं आपको सह प्रेम जय गुरुदेव कहूंगा। आपने इतनी अच्छी बात बताई, और सभी को मैं भावना न्योल गुरु बहन से भी निवेदन करूंगा कि भाई साहब का नंबर आपको साझा कर देंगे, और आप फिर जो भी पेशेंट है ना, उनकी एक बार भाई साहब से बात करवा देना। तो उससे क्या होगा कि उनको थोड़ा, हो सकता है, प्रोत्साहन मिले आराधना में आगे बढ़ने का। एक तो हाँ हम कहते जरूर हैं किसी को। वो करते हैं आप। और ये एक मैं कह रही थी भी ट्यूमर वाला तो भी 15 दिन में ठीक हो गए थे एक गुरु भाई। हाँ तो हाँ हाँ। उन्होंने रात दिन जपा, वो बोले भी मुझे कोई रिश्तेदार ना मिल आए, और बस दवाई अपनी ले लेते और कमरे में बंद रहते। और जी उनकी जी। बहन है पलाना में, तो वो अच्छा। बीकानेर दिखाने गए, तो दिल्ली जयपुर सब डॉक्टर ने बोला भी ऑपरेशन इलाज है, और ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है। तो जी जी फिर जी। वो बोले भी 15 दिन की दवाई दे दो। उनकी बहन ने बोला भी भैया यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुतों को फायदा होता है, आप जहाँ वहां पर समाधि पर जाकर आओ। और हम्म। वो तस्वीर लेके आगे गुरुदेव की समाधि पर गए, घर आकर उन्होंने 15 दिन लगातार मंत्र जाप किया। फिर दवाई लेने गए, वहां पर चेकअप करवाया, तो वो बोले आपको ट्यूमर नहीं है। अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ, केवल 15 दिनों में। बहुत अच्छा ग्रुप है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा अपने डिस्कशन में पता नहीं क्यों ये चीजें आ रही है कि समाधि पे जाने से ठीक होना एक अलग बात है, और नाम जप से ठीक होना एक बिल्कुल अलग बात है। तो समाधि नहीं पे भैया, वो जाना उनकी किसी। बहन थी, तो वो गए थे वहां पर, और समाधि पर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे सब ठीक हो रहे हैं। हाँ अब बिल्कुल एक श्री बिल्कुल। गुरु में है ना, लीवर में कैंसर था, और उन्होंने वो 85 साल की माँ है ना, उन्होंने बताया था उनको, वो बिल्कुल वो सोच रहे थे भी मैं मर जाऊं, लीवर का अच्छा। कैंसर ठीक नहीं होता कहते हैं भी। तो वो हम्म। पहले दिन ही उनको फायदा आया, वो कहीं नहीं गए। अब उन्होंने छोड़ दिया, काफी टाइम तक छोड़ दिया, तो उनको वापस हो गया। फिर अब दोनों वापस कर रहे हैं, तो वापस ठीक है, अच्छा अच्छा। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। चलिए हम्म। गुरु बहन, मैं आपको सतीश गुरु भाई के नंबर शेयर करूंगा, और गुरु भाई पूरी अपनी मदद करेंगे, उनको समझाने में भी आपको सहयोग करेंगे। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए अब हम विनोद जी गुरु भाई को लेते हैं। विनोद जी भाई साहब, आपने हैंड जय रेस गुरुदेव। किया था, यदि कुछ कहना हो तो।
गुरु भाई वो तो मैंने हैंड डाउन भी कर लिया था, वो सतीश जी जो है शायद चले गए हैं। मैं उस वक्त उनसे ये कहना चाह रहा था जी जी सतीश से, जी जी। अभी वो क्या सतीश जी? हाँ है, गुरु भाई अपने साथ ही है, कहीं नहीं। बस वो स्पॉटलाइट हट गया था। जी अच्छा अच्छा। देखिए, मेरा निवेदन ये था सतीश गुरु भाई से, नए जी लोगों का, नए साधकों का इससे मार्गदर्शन हो सकता है। गुरु भाई आप ये बताइए कि जब आप रेक्टम का कैंसर, वो ट्यूमर था आपको, और आप जो है ये नाम जप भी करते थे, ध्यान भी करते थे, तो जब आपको सर्जरी करवाने की नौबत आई तो आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे थे? क्या आपको ऐसा कभी विचार आया कि गुरुदेव मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे, मैं तो साधना भी कर रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा, सर्जरी क्यों करवानी पड़ रही है? इस तरह के कोई विचार आए क्या? उस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो मार्गदर्शन होगा नए बिल्कुल साधकों गुरु को। जय भाई। गुरुदेव। गुरु भाई ऐसा हुआ था कि मेरे को जो ट्यूमर था वो कोरोना के टाइम पे हुआ था, और मैं क्या पाइल्स पाइल्स समझ रहा था। एक दो डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बोला पाइल्स है आपको। फिर मैं पाइल्स की सर्जरी करवाने गया, तब पता लगा कि अंदर ग्रोथ है। तो फिर उसके बाद क्या है, मैं रेडिएशन थेरेपी ले रहा था उस टाइम पे। फिर मुझे मेरे भैया ने बताया कि ये ऐसे गुरुदेव है। तो फिर मैंने गुरुदेव के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया, फिर संजीवनी मंत्र सुना। फिर मेरे को ध्यान कैसे करते पता नहीं था गुरु भाई। फिर मैं वैसे नाम जपता रहता था। फिर मैं एक दिन जोधपुर आश्रम पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया गुरु भाई। तो उसके बाद फिर मैं ध्यान शुरू किया गुरु भाई। तो मतलब वो वहां तक क्या है, वो सर्जरी का डिसीजन ले चुकी थी फैमिली वगैरह सब कुछ। और मैंने क्या है, इसमें मई में ध्यान शुरू किया था, और जुलाई में मेरी सर्जरी हो गई थी गुरु भाई। अच्छा। हम्म। तो इसलिए उस टाइम पे तो ये था कि घर वाले सब प्रिपेयर थे कि सर्जरी करवानी है। तो और गुरुदेव से इनिशियली जुड़ा था, तो बाकी हाँ मेरे नहीं को बिल्कुल, विश्वास और था। गुरुदेव मेडिकल साइंस को मना करते भी नहीं है भाई साहब। हाँ, गुरुदेव तो कहते हैं कि जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो चलता रहने दो, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका फिर से बहुत बहुत आभार गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बात गुरु भाई। चल अ, जी चलिए अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ अनिर्बन गुरु भाई मैं आपको लूंगा। एक बार कैलाश जी गुरु भाई से भी एक बार पूछते हैं उनकी क्या विचार है। कैलाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं ये कह रहा था कि अभी पिछले 5-7 दिन से मुझे जो है ना, ये लेफ्ट साइड में जो कान है ना, इस कान में साई साई की आवाज आती है। अच्छा। तो क्या ये नाद है? जी। मतलब ये कान सुनना हो जाता है मेरा, जैसे एक सगन कान में आती है कि दूसरे में आती है, पहले मतलब दोनों पहले में आती पहले लेफ्ट में आती है, ज्यादा है? लेफ्ट में आती है, राइट में कम आती है। अच्छा अच्छा। तो कान सुनना जाता है, और जैसे जैसे सगन मंत्र जाप करता हूँ ना, तो ये हाँ हाँ। कान एकदम सुन्न हो जाता है। तो ये मंत्र जाप करने से हो रहा है भाई साहब, या किसी और कारण से हो रहा है? सगन मंत्र जाप करने से होता है। अच्छा, फिर तो तो बिल्कुल भाई साहब ये नाद ही है। नाद के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, और अच्छा। इसमें मतलब अ, मंत्र ही देखिए नाद में बदलता है। ये जो हमारा मंत्र है यही तेज गति पकड़ के नाद में चला जाता है। गुरुदेव अपने स्पीच में कहते हैं ना कि और मैंने जब उस पे गौर किया तो एक भंवरे की गुंजन नाभि से आ रही थी। जब हम्म, गौर किया तो पता लगा कि ये तो गायत्री मंत्र जपा जपा जा रहा है नाभि से। तो जो नाद की जो बेसिक फॉर्म होती है वो मंत्र ही होता है हमारा, और वो कन्वर्ट हो जाता है तेज गति में। और बहुत तरह की आवाजें होती है, बहुत तरह की होती है। शायद हो सकता है एक व्यक्ति को वो सारी आवाजें का अनुभव ना हो। नहीं, मुझे तो कभी आवाज नहीं सुना दे रही, बस ये कान सुना जाता है मेरा, एकदम सुन्न हो जाती है कान में से, एकदम वो साई भाई साई साहब वो नाद ही है, वो सुन ची ची की आवाज आती है, वो धीरे धीरे आवाज हो तो सकता अभी। है आप आपको वो थोड़ा गहरी नहीं आ रही हो अभी। रात को जब गहरी सुनेंगे तो ची की आवाज आती है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चिक 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 ये होता है, एक चिंग इस तरह की आवाज होती है, अगर तो मंत्र हो जाप सकता है करते वो। हैं ना, तभी वो हाँ सुन होता है। जी जी जी। मेरी ये जिज्ञासा तो थी, मैं पूछूं भाई गुरु भाई से कि यह नाद की शुरुआत है या कुछ और है। भाई साहब मेरे विचार से ये नाद ही है, बाकी और भी कोई गुरु भाई बहन इस बारे में अपना कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। सघन मंत्र जाप करता हूँ, जय एक दिक्कत गुरुदेव। और। हाँ जी, जय गुरुदेव विनोद जी भाई साहब। वो कुछ शायद बात पूरी नहीं हुई है। कैलाश भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं जैसे सघन मंत्र जाप करता हूँ ना, तो जैसे ये यहाँ गले के अंदर है ना, गले के अंदर कुछ कोई गला दबा रहा है हल्के हल्के से, सघन मंत्र जाप करता हूँ तो ये दिक्कत भी होती है। तो यही गुरु भाई, जिज्ञासा थी। गुरु भाई मेरा तो निवेदन सिर्फ इतना ही है आपसे, दोनों बातों के लिए, कि जब आप ध्यान करते हैं तो गुरुदेव से सिर्फ इतना बोल दीजिए कि गुरुदेव अगर ये कोई रोग है, ये कोई बीमारी है, तो इसको दूर कर दीजिए, वरना चलने दो। वरना चलने दो, कोई दिक्कत हाँ, ये नहीं, तो बड़ी बहुत अपने स्पष्ट और बहुत सटीक बात कही गुरु भाई। और दरअसल हमारा भाव भी इस तरह का हो तो आराधना में अच्छे से तेजी मिलती है, कि जो करवाना है आप करवाते रहिए, और कोई अच्छी चीज हो तो उसको तेज करवाइए, और कोई बुरी चीज हो तो उसको हटवाते रहिए। हाँ सही है। एक चीज और है गुरु भाई, जैसे हाँ जी मैं पंकज जी। जी भाई साहब। भाई साहब आवाज ही को कर रही है आगे काफी देर से। ओके ओके जी। सुरेश जी भाई साहब बताइए आप। हाँ जी सॉरी भाई साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, बताइए सुरेश जी। कैलाश जी। कैलाश जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। वो हाँ जी बीच में हाँ जी। सुरेश भाषा बोल रहे थे, मैं चुप हो गया, उस टाइम वो कुछ बोल रहे हो। आपका ये सुरे का नाम है, तो मैं वो थोड़ा गलत पढ़ लिया, माफी हाँ चाहूंगा। हाँ, कैलाश सुरेखा, सरनेम सुरेखा है मेरा। जी जी। ये कह रहा था कि मंत्र जाप करता हूँ ना, तो काफी स्पीड में होता है, स्लो स्पीड में करने की प्रयास करता हूँ, नहीं हो पाता, वो स्पीड में होता है। ये तो अच्छी बात है। गुरुदेव ने बुक में भी लिखा है एक जगह कि मैं जब नाम जप करता था तो शुरू में तो बड़ा धीरे होता था, लेकिन जैसे ही लय बनती थी उसकी, इतना शुरू में तेजी तो से हुआ नाम जप करता। हाँ शुरू में तो हुआ ही नहीं, अभी मैं तो 8 10 12 महीने बहुत स्ट्रगल किया मैंने, अच्छा। उसके बाद चालू हुआ है। तो क्या वो स्पीड में होता है, तो मुझे लगता है यार कि उच्चारण कभी गलत तो नहीं हो रहा ना, ये कभी कभी ये फील ना होता ना, है। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुरुदेव कहते हैं स्पीच में कि इसीलिए मानसिक जो जाप होता है उसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि उसमें कोई दोष नहीं हो लगता, उच्चारण अच्छा का अच्छा, और दूसरी चीजों का, वो सब गुरुदेव स्वतः संभालते हैं। तो शुरुआत तो निश्चिंत अच्छी, होके आप कीजिए जी। मंत्र की शुरुआत तो एकदम अच्छी होती है। अच्छा। जैसे जैसे सघन मंत्र जाप होता है ना, तो मुझे ये फील होता है यार कि ये कुछ अपने मुंह से कोई गड़बड़ तो नहीं निकल रहा है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, वो तो गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। और फिर भी आपको कुछ ऐसे संशय है देव, तो आप ही सारा अगर उल्टा भी निकल रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करो, सही निकल रहा है बिल्कुल तो आप एक्सेप्ट करो। भाई साहब, गुरु का सामर्थ्य बहुत दिव्य होता है। और बिल्कुल आप निश्चिंत रूप से, आप जो भी जप रहे हैं वो सब स्वीकार्य है गुरुदेव को। और मतलब मैं तो खाली समय में ये भी करता हूँ कि नाम जप के साथ गुरुदेव को सोचता हूँ, गुरुदेव की फोटो को सोचता रहता हूँ। हालांकि वो ध्यान की स्थिति में गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगता है। बाकी आप गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए, जुड़े रहिए और कीजिए। जी बबीता गुरु बहन आपसे कुछ कहना चाह रहे थे शायद। गुरु जय बहन मैं हाँ, माफी चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ जी। जय गुरुदेव, बताइए आप। जय गुरुदेव भाई सबको। जय गुरुदेव मैं जी। कहना चाह रही थी कि मंत्र जाप करते हो आवाज है स्पीड बढ़ाती है या फिर रुक जाती है? रुकती है, स्टार्ट होती है, रुकती है, स्टार्ट होती है। नहीं, जैसे आप मंत्र जाप करते हो उस टाइम जो सन्नाटे की आवाज आती है वो रुक जाती है या फिर वो स्पीड पे लेती है? वो तेज होती है।
हाँ तो वो ये नाद ही है, नाद की प्रथम स्टेज है जो सन्नाटे की है, जो जंगल में सन्नाटे की आवाज आती है ना, वो आवाज आती है। जैसे कान मेरा सुन हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला कान है ना, नाद ही है जो प्रथम स्टेज है, सन्नाटे की आवाज सबसे पहले शुरू अभी होती है ना, कुछ नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ तो मंत्र जाप नहीं हो रहा है ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो वो धीरे धीरे सघन होती है, तेज होती है, वो सोचती है कि अब मेरे को सुन। मंत्र जाप जैसे मतलब नहीं वो करता फोकस है, करता हूँ नाद को मंत्र, सुनने के लिए वो मंत्र प्रेरित पे फोकस करता हूँ ना, तो फोकस करके मंत्र जाप करता हूँ ना, तो मान लो अगर 3 से 4 मिनट भी फोकस करके कंटिन्यू मंत्र जाप स्टार्ट किया ना, तो बस वो कान एकदम सुन हो जाता है। हाँ वो नाद ही है, नाद की प्रथम स्टेज है वो। आनंद भी आता है, सुन में आनंद भी आता है, अलग ही आनंद आता है वहां सन्नाटे की। करता है कान सामने में सुना ही रहे बस। हाँ कान में दर्द भी होती है आंखों में, हाँ खुजली आती है। हाँ वो अलग, हाँ ये नाद ही है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है ना। फिर भी आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, नाद कर रहे हो, गुरुदेव से पूछ लें, जहां तक हो सके नाद सुनना ज्यादा अच्छा है। मैंने तो दीपक भाई ने बताया वही प्रार्थना की, अगर ये कोई रोग है तो उसको खत्म कीजिए, और अगर ये और कुछ है तो उसको चलने दीजिए। बस तो जो विनोद जी भाई साहब ने बताया। चलिए जी, विक्की जी भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। कैलाश गुरु भाई से अनुरोध है, ये कोई रोग नहीं है गुरु भाई, आप दिव्य साधना के पथ पे हैं। और ये जो साए साए का आवाज आपको सुनाई देता है, मुझे भी लेफ्ट ईयर से साए साए का आवाज सुनाई देता है ध्यान के समय, ठीक है, और नाद भी सुनाई देता है। आप निश्चिंत रहिए, आप योगी बन रहे हैं, महायोगी बन रहे हैं, ठीक है। एकदम कोई डाउट नहीं रहना है, ठीक है। गुरुदेव यस यस, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब बधाई हो आपको, ये नाद की तो बड़ी दिव्य स्टेज होती है। यस जय गुरुदेव भाई, बीच में बोलने की सॉरी, मेरे को 3 आवाज आती है। एक आवाज सन्नाटे की आती है, एक झिंगुर की आवाज आती है, और एक सीटी की आवाज आती है। 3 आवाज आती है, तो एक सन्नाटे की आती है जो राइट हैंड कान से आती है, तो सन्नाटे की आती है अलग से। फिर तो गुरु भाई देख लीजिए, हमारे 2 गुरु भाई बहनों को तो आप वाला अनुभव हो रहा है, तो निश्चिंत होके आगे बढ़िए आप। 3 रूप जिसमें एक तो सन्नाटे की आवाज आती है, एक झिंगुर की आवाज आती है, एक सीटी की आवाज आती है। जी जी अभी तो वो कान सुनो, आप बता रहे हो प्रथम स्टेज है ये। हाँ सन्नाटे की मैंने सुना है, जहां तक ये प्रथम स्टेज है सन्नाटे की, यहाँ से शुरू होती है। मैं तो आजकल पूरी स्पीड से मंत्र जाप में लगा रहता हूँ सारे दिन। बहुत अच्छा है गुरु भाई, जल्दी आप जैसे जबरदस्ती किसी ने लगा रखा है। पंकज भैया, जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी ये बता रहे हैं ना साए साए की मुझे भी आती है, और मुझे सायरन की भी आती है, गाड़ी के सायरन की। लो जी, बहुत बढ़िया, आपने भी मतलब बताया। तो गुरु भाई ये आपका जो अनुभव है काफी गुरु भाई बहनों को हो रहा है, तो निसंदेह ये बड़ी अच्छी बात है, और आगे बढ़ते जाइए। और प्रथम और सेकेंडरी ये हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं, कई लोगों को कुछ अनुभव पहले होते हैं, कुछ लोगों को बाद में होते हैं, तो वो सब गुरुदेव के हाथ में है, तो आप निसंदेह चलते रहिए। एक गुरु एक चमत्कार गुरु भाई और हुआ कि मुझे 12 महीने से कंटिन्यू योग हो रहे हैं। अच्छा। उस योग मतलब उन योग से, योगी क्रिया से मेरा कोई रोग ठीक नहीं हुआ है। तो फिर गुरुदेव से ही प्रार्थना की, गुरुदेव अगर ये कुंडली शक्ति कराए ये तो ठीक है, अगर कोई तामसिकता करा देती है ये रोग, ये मतलब ये योग बंद होना चाहिए। तो गुरु भाई वो हफ्ते भर हो गया, वो योग धीरे धीरे योग कंप्लीट अब बंद हो गए, मुझे कोई योग नहीं होता अभी मंत्र जाप चलता है। बहुत अच्छा है गुरु भाई। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो भी हमारे योगिक मूवमेंट्स होते हैं उनके 2 कारण देखे गए हैं। या तो कोई बीमारी को ठीक करने के लिए होता है, दूसरा उसका कारण कुंडलिनी शक्ति का ऊपर बढ़ाने के लिए भी होता है उसका कारण। और यदि नाम जब चल रहा है हमारे अंदर, गुरुदेव की फोटो है और नाम जब चल रहा है, तो कोई तामसिकता की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का कुछ करे। तो आप निश्चिंत रहें, आपके साथ जो हुआ है, हो सकता है ये भी होता है कि जैसे कई बार गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, अगर आपको मन है कि ये योग ना हो, मैं कहीं रिश्तेदार के गया हूँ या किसी ऐसी जगह हो, तो आप मेरे से प्रार्थना कर लो तो बंद हो जाएगा। मुझे तो फिर भी जी,
अपने को ध्यान करते समय इन चीजों को नहीं सोचना चाहिए। हमें जो सोचना चाहिए पूरा 100% कंसंट्रेशन हमारा गुरुदेव की फोटो पे और नाम जप पे रहे। उसके अलावा कुछ हो रहा है बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है और भी अच्छा है, चलने दीजिए। जी चलिए गुरु भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ। और भी जय कुछ गुरु। आपके अनुभव तो बताइए, नहीं तो फिर और आगे दूसरे गुरु भाई बस बहन को लेते। किसी दूसरे गुरु जय भाई को गुरुदेव। लीजिए। जय गुरु। जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। जय मैं अभिनव अनिर्बन गुरु भाई को लूं, उससे पहले मैं आप विवेक तिवारी गुरु भाई से बताना चाहूंगा कि जो पंकज भारद्वाज जी की आईडी से जुड़ा है वो मेरा दूसरा फोन है। मेरा नाम पंकज ही है और मैं ही उससे कनेक्ट हुआ हूँ भाई साहब। आप पंकज जी भाई साहब जो अपने बड़े भाई हैं उनसे जरूर सेशन में लाइए उनको, और उनसे जरूर बात करेंगे और उनको पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देने का। जी अनिर्बन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका स्वागत है। मैं माफी भी चाहूंगा, काफी इंतजार करना पड़ा आपको। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। सतीश जी भाई साहब अपना बोल रहे थे कि मेटास्टेसिस जो हो गया था उनका, मेटास्टेसिस कंडीशन से आए हैं, तो बड़ी बहुत बड़ा बात है। सतीश जी गुरु अच्छा, भाई है कि? हाँ जी होंगे। सतीश जी गुरु भाई शायद अभी नहीं है सेशन में। तो सतीश जी गुरु भाई शायद एक बार उल्लेख किए थे अभी बातचीत जब हो रहा था कि मेटास्टेसिस कंडीशन वो होता है जब आपके कैंसर से मतलब दूसरे जगह में स्प्रेड कर रहे हैं उस सिचुएशन में, मतलब एकदम वो मेटास्टेसिस कंडीशन अगर पहुंच गए आप तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब उस कंडीशन से वापस आए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अनिर्बन भट्टाचार्य गुरु भाई जो कलकत्ता से जुड़ते हैं स्वयं भी काफी बीमारियों से ग्रसित थे, इसीलिए इनको काफी जानकारी है मेडिकल के फील्ड की। और इनको काफी बीमारियां ठीक हुई है गुरु भाई की। और इन्होंने भी इसीलिए ये सतीश जी भाई साहब का जो स्टेज है वो बता रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल होता है, उससे वापस आना बहुत काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है, तो फिर भी का ठीक हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, जय गुरुदेव भगवान। पहले जी एक चीज मुझे याद आया अचानक से, आज से कुछ साल पहले, जैसे मेरी जो मतलब मेरी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उनकी छोटी, मतलब जो छोटी मैटरनल ग्रैंड मदर है उनका भी ऐसा कुछ हुआ था। और तो उस टर्म से मैं थोड़ा सा मतलब कनेक्टेड हूँ मेटास्टेसिस वाला टर्म से, क्योंकि मैं गया था उस समय टाटा मेमोरियल अच्छा सेंटर अच्छा। में, सेंटर है तो हाँ इस हाँ टर्म से हाँ। कनेक्टेड हूँ। तो जैसे उन्होंने मेटास्टेसिस बोला तो मुझे तुरंत अ, वो याद आ गया, और अच्छा। गुरुदेव भगवान के हम्म। याद आ गया। और ये बहुत बड़ी बात है, मेटास्टेसिस कंडीशन से वापस आना बड़ी बात है। मैं फिर से उनसे जी कभी मौका मिलेगा सत्संग प्लेटफॉर्म में तो मैं पूछूंगा, बात करूंगा उनसे इस बारे में। जी बिल्कुल लेकिन भाई साहब, बिल्कुल। मैं इनसे उनसे आग्रह करूँ। अनिर्वाण हाँ जी जी। गुरु भाई, सतीश जी गुरु भाई आज से जो है अपने एडमिन टीम में गुरु सेवा करने के लिए जुड़े हैं। उनके नंबर एडमिन टीम में है ना। आप उनके नंबर में पर्सनली भी शेयर कर दूंगा, और वो गुरु कार्य के लिए आज से ही जुड़ गए हैं अपने साथ। जय गुरुदेव। हाँ जी, जी तो हम देखे हैं उनके जो नंबर ऐड हुए हैं। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा है कि मेटास्टेसिस कंडीशन से वापस आना, ये मतलब एकदम सबके सामने, मतलब क्या बोलेंगे, कोई शब्द नहीं आ रहा है। मतलब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, आपकी भावनाओं को हम समझ गए हैं और वास्तव में आप जो कह रहे हो शायद उससे बड़ी बात होगी ये कि गुरुदेव की कृपा से इतनी बड़ी बीमारी ठीक हुई है। हाँ, और मतलब वही होता है कि जब आपका लीवर मतलब एक बार जब कैंसर जहाँ हुआ है वो स्प्रेड करता है बॉडी में, और ओके उस ओके। जगह रिटर्न होना बहुत बड़ा बात है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल। अरे गुरु कृपा से एकदम नया जीवन ही मतलब सोच लीजिए एकदम। वही हाँ है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नए जीवन के उदाहरण बहुत हैं हमारे गुरु परिवार में। वैसे तो हम सभी का नया जीवन है, गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा जन्म गुरु से होता है। चलिए विजय मोहन जी गुरु भाई काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनको स्वागत करूंगा एक बार।
मंच पे आए और अपनी बात रखें गुरु भाई। विजय मोहन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं तो यही कह रहा था, वो आज भावना दीदी भी जुड़े हुए थे, तो वो सिस्टर जिसके अपने रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी ना, हाँ जी हाँ जी वो आज आए हुए हैं यहाँ पे। जी जी, बात करवाइए फिर तो बहुत अच्छी बात चलो है। आज तो नहीं सर गुरु भाई, आज तो सेशन लंबा हो गया, कल रखाएंगे उनकी बात। ठीक है, बहुत अच्छा गुरु भाई, कल उनसे मिलते हैं। जय जी जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो अभी बुद्धि जी बता रहे थे कि ग्रुप में ऐड हुए हैं और उनके नंबर हैं, तो जो सेवा देते हैं, जितने भी गुरु भाई बहन हैं और अ, जो भी इस टीम के मेंबर हैं, लॉगिन करते हैं या मंच संचालन करते हैं या यूट्यूब पे अपना सहयोग देते हैं, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। हम उसकी बात कर रहे थे कि उसमें जो भी नए सेवा देने के लिए आते हैं गुरु भाई बहन, तो हम वहाँ पे कोई चीज़ बात पूछनी हो तो करते हैं। तो आप भी यदि कोई तरह की सेवा देना चाहें तो मतलब ओपन है सबके लिए ये प्लेटफॉर्म। चलिए, मैं अब सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री हिंगू जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और मंच को। जी बुद्धि जी भाई साहब, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं तो यही आग्रह कर रहा था, भावना गुरु बहन से आग्रह कर रहा था कि इनके जैसे परिवार में जो है वो काफी लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और उनकी अनुभूतियां भी काफी दिव्य है। जैसा जी कि जी इनकी जी। बुआ जी तो को जोधपुर आश्रम में मिली थी, तो गुरु बहन अच्छा, प्रयास करें कि इनके परिजन जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं उनको सेशन में लाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। जी जी, गुरु बहन का सहयोग बड़ा दिव्य रहता है और प्रचार भी करते हैं और हम सभी से ऐसे दिव्य गुरु भाई बहनों से मिलवाते भी हैं और काफी लोग गुरु भाई बहन के माध्यम से सभी को हमें लाभान्वित भी हुए हैं। तो उनसे फिर भी अनुरोध है, कृपया आप जिनकी भी विशेष अनुभूतियां हैं, जो सबको पता लग सके और उन सभी को लाभ हो सके अपने इस गुरु परिवार में, तो आप उनको जरूर आमंत्रित कीजिए जब जब मौका मिले सेशन में। चलिए, हिंगू जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया मंच का गुरुदेव को श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव।